प्यारे बच्चों, हमारे देश का संविधान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा के मेंबर थे, उनमें से राजस्थान के कौन कौन से मेंबर थे? आइए आज हम बात करते हैं राजस्थान की संविधान सभा के सदस्यों के बारे में। मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मुकुट बिहारी लाल भार्गव का जन्म 30 जनवरी सन 1903 को राजस्थान की उदयपुर रियासत में हुआ था। ये वकील थे। सीआरदास, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी के प्रभाव से प्रेरित होकर वे राजबंदियों के मुकदमे में पैरवी करते थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए। संविधान सभा में इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किया। स्वतंत्रता के बाद 3 बार अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य भी रहे। माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म 4 दिसंबर 1897 को बिजोलिया भीलवाड़ा में हुआ। माणिक्यलाल वर्मा ने अक्टूबर 1938 में प्रजामंडल पर लगी रोक हटाने के लिए हुए सत्याग्रह आंदोलन का अजमेर में संचालन किया। इन्होंने 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता भी की। वर्मा जी का लिखा हुआ पंछीड़ा गीत बहुत लोकप्रिय हुआ। वे 1948 में बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री और 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। वर्मा को उदयपुर से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व दिया गया। जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास जी का जन्म 18 फरवरी 1899 को जोधपुर में हुआ था। श्री जयनारायण व्यास 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक तथा 1936 में अखंड भारत के प्रकाशक भी रहे। ये सन 1951 से 1956 की अवधि में 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे। इन्होंने सामंतशाही के विरुद्ध संघर्ष किया एवं जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने की आवाज़ उठाई। ये जोधपुर से संविधान सभा के सदस्य बने। बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता का जन्म 8 फरवरी 1900 को उदयपुर में हुआ। सन 1938 में प्रजामंडल के ये पहले अध्यक्ष बने। बलवंत सिंह मेहता ने 1943 ईस्वी में उदयपुर से वनवासी छात्रावास की स्थापना की। ये संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। रामचंद्र उपाध्याय। रामचंद्र उपाध्याय अलवर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य थे। ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी व पेशे से वकील थे। दलेल सिंह। दलेल सिंह कोटा के लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह का जन्म 18 मार्च 1919 को हुआ था। ये कोटा के महाराव भीम सिंह के निजी सचिव भी थे। कानून के जानकार थे। 1946 से 1950 तक संविधान सभा में कार्य भी किया। इन्होंने संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर किए थे। गोकुललाल असावा। गोकुललाल असावा की प्रारंभिक शिक्षा शाहपुरा के मिडिल स्कूल में हुई। इन्होंने कोटा के हार्वर्ड कॉलेज में अध्यापन का कार्य शुरू किया, किंतु राष्ट्रीय गतिविधियों को देखकर उन्हें कॉलेज सेवा से पृथक कर दिया गया। इसके बाद असावा कोटा से अजमेर आ गए। 1930 से 1932 ईस्वी के बीच इन्हें 4 बार जेल भी जाना पड़ा। असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से संविधान सभा के प्रतिनिधि बने। जसवंत सिंह। जसवंत सिंह भारत संविधान निर्माण में बीकानेर भी प्रत्यक्ष तौर पर भागीदार रहा। ठाकुर जसवंत सिंह संविधान सभा के सदस्य थे। बाद में वे राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। ये बीकानेर रियासत के महाराजा शार्दुल सिंह के प्रधानमंत्री रहे। राज बहादुर। भरतपुर के स्वतंत्रता सेनानी राज बहादुर संविधान सभा में मनोनीत किए गए। इन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया तथा भरतपुर रियासत में बेगार प्रथा का विरोध भी किया। ये पैसे से वकील थे। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी मंत्री रहे। इन्होंने नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किया। हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 को जयपुर के जोबनेर कस्बे में हुआ था। अर्जुनलाल सेठी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने राजकीय सेवा से त्यागपत्र दे दिया। संविधान सभा में उन्होंने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों की वकालत की थी। शास्त्री जी ने टोंक जिले की निवाई तहसील के वनस्थली ग्राम में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। इसके माध्यम से समाज सेवा की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया गया। इसके बाद वे जयपुर प्रजामंडल से भी जुड़े रहे। ये अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने। सरदार सिंह।
खेतड़ी के राजा सरदार सिंह संविधान सभा के सदस्य रहे। सरदार सिंह 1950 से 1952 के बीच अस्थायी संसद के सदस्य भी बने रहे। फिर 1952 से 1956 के बीच राज्यसभा सदस्य रहे। सन 1958 से 1961 के बीच भारत ने उनको लाओस में राजदूत बनाकर भेजा। 30 अक्टूबर 1985 को इनका निधन हो गया था। सर वीटी कृष्णमाचारी। सर वीटी कृष्णमाचारी मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे और ये जयपुर रियासत के दीवान थे। डीपी खेतान के निधन के बाद इन्हें संविधान की प्रारूप समिति में जगह दी गई थी। 1961 में राज्यसभा के लिए ये चुने गए थे। CS वेंकटाचारी। CS वेंकटाचारी कर्नाटक के रहने वाले प्रशासनिक अधिकारी ICS थे। जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह जी ने इनको 1949 में अपना प्रशासनिक अधिकारी बनाया। बाद में जयपुर के राज प्रमुख राजा मानसिंह के प्रशासनिक अधिकारी बने। 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे। सरदार KM पन्नीकर। केरल राज्य के रहने वाले सरदार KM पन्नीकर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत लौटकर अलीगढ़ तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। ये पटियाला राज्य के विदेश मंत्री रहे तथा बाद में बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री भी बने। 28 अप्रैल 1947 को ये बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य बने और भारत के स्वतंत्र होने के बाद उन्हें चीन, मिस्र और फ्रांस का राजदूत बनाया गया। सर टी विजय राघवाचार्य। सर टी विजय राघवाचार्य मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले प्रशासनिक अधिकारी थे। बाद में ये मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने अपने राज्य मंत्रिमंडल डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा। इन्होंने किसानों से समझौता किया, लगान की दरें कम कर अनेक लाग बाग हटा दिए तथा बेगार प्रथा को समाप्त किया। सर टी विजय राघवाचार्य ने संविधान सभा में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किया था।